हेलो बच्चों, रेडियो एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी। ठीक है। ये फॉर्मूले आप लोगों ने याद किए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे। तो कल जो हमने पढ़ा था या उससे पहले हमने जो पढ़ा है बेसिक फार्मूला n इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन है ये। n है, इसके अंदर वही बात बार बार बताता हूँ मैं आपको, अनडिकेड न्यूक्लियस एट टाइम t, और एन नॉट है अनडिकेड न्यूक्लियस एट टाइम t इक्वल टू 0। और इससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स जो जल्दी जल्दी काम में आती हैं वो तो हमने कल पढ़ी थी। यहाँ पर एक N2/N1 और ये तो दो टाइप के पढ़ने के बाद में जो थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, टाइम डिफरेंस या फिर टाइम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एट t इक्वल टू 0 देयर आर 1000 न्यूक्लियस in any radioactive substance अब आपसे ये बोला जाता है कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन the number of nuclei remains 200। वो समय बताओ जब न्यूक्लियस की संख्या 200 रह जाती है। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले उसी पर ध्यान लगाएं कि अनडिकेड न्यूक्लियस कितने हैं, एन नॉट और एन। एन नॉट का मतलब जो शुरू में थे, जो यहाँ पे 1000 दिया है, और एन यहाँ पे दिया है 200, और आपको टाइम कैलकुलेट करना है। इक्वेशन आपके पास में पूरे चैप्टर में एक ही है, n इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो n की जगह आप रखोगे 200 और एन नॉट की जगह आप रखोगे 1000। ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपनी जगह पे रहेगा और 1000 नीचे आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो ये 1/5 आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ लॉग लोगे, क्योंकि बेस इसका ई है तो ln माइनस लैम्डा टी, ई की पावर माइनस लैम्डा टी है ये। ठीक है ना। आप ln लोगे तो माइनस लैम्डा टी माइनस बाहर ले रहे हम, या आप चाहे तो इसको पहले प्लस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस ln लैम्डा टी, और ई बेस है। ई बेस है, इसका मतलब लॉग और ln कट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको दे रखा होता है e की पावर x बराबर a और आप लॉग लेते हैं, लॉग का मतलब ln, तो अगर आप ln लेंगे दोनों तरफ
तो ई लॉग से कट जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ पर लॉग ई बेस ए, यानी कि ln a। तो जब आपने e की पावर x का लॉग लिया तो यहाँ पर केवल x बच गया, मतलब पावर बच गई। तो जब आप इसका लॉग लोगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस लैम्डा टी, और ये हो जाएगा ln 1/5 ln 1 माइनस ln 5, माइनस से माइनस कट जाएगा और t बराबर आ जाएगा आपके पास में ln 5 लैम्डा, ln 5 लैम्डा। तो इस तरह से आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं हमारे पास में इक्वेशन है n इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/लैम्डा ln का मतलब लॉग है n नॉट बाय n। तो इससे अगर आप यूज़ करते, और इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला आपको ये याद करना पड़ेगा, इससे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो आप देखते हैं कि आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। t इक्वल टू 1/लैम्डा ln n नॉट बाय n। n नॉट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1000, तो ये आ जाएगा ln 5। तो ये जो क्वेश्चंस के साथ में फॉर्मूले जो बताए थे आपको यहाँ पर, इनके साथ में अब एक फॉर्मूला और जुड़ जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 5 हो जाएगा यहाँ पर कि अगर आपको टाइम पता लगाना है तो 1/लैम्डा ln n नॉट बाय n। प्रैक्टिस के लिए आप एक क्वेश्चन और कर सकते हैं यहाँ पर, इसको जगह छोड़ देता हूँ मैं, बाकी फॉर्मूले भी इसमें डाल देंगे। मान लो आपसे कोई बोलता है कि फाइंड आउट द टाइम एट विच 80% of radioactive substance decays। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आपसे जब टाइम पूछा गया है तो आपने बोला कि सर फॉर्मूला तो मैं ये लगा दूंगा 1/लैम्डा ln n नॉट बाय n। अब आपको देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि 80% डिके हो गया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको डिके की ज़रूरत नहीं होती है, आपको अनडिकेड की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब 20% आपके पास में अनडिकेड बचा है। अनडिकेड है, इसका मतलब n जो बचा है आपके पास में वो n नॉट का 20% है। 20% का मतलब 20/100, तो n इक्वल टू हो गया है हमारे पास में 20/100 n नॉट। तो n नॉट की जगह यहाँ पे चला जाएगा 5n, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 1/लैम्डा ln
एन नॉट की जगह 5n, n से n कट जाएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। तो विद इन सेकेंड आपका आंसर मिल जाएगा। तो फार्मूलेज में हमने एक फार्मूला और ऐड कर दिया है, t इक्वल टू 1/λ। इसी तरह से टाइम डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे बोलता है कि इफ 20% रेडियोएक्टिव एलिमेंट decayed in time t, find out the time when 60% radioactive substance remains undecayed। इस तरह का क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आप देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दो इन्फॉर्मेशन दिख रही हैं। पहले इन्फॉर्मेशन में टाइम जो दिया है वो t है और अनडिकेड जो दिया है वो 80% है। यहीं पर स्मार्टनेस काम आती है, क्योंकि 20% डिके दिया है लेकिन आपको अनडिकेड चाहिए। 20% ख़त्म हो गया, इसका मतलब 80% बचा। ठीक है ना, इसको मैं t ले लेता हूँ और t2 टाइम आपसे पूछा गया है और उस समय अनडिकेड कितना है, 60%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए एक बार। फॉर्मूला अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो t बराबर हमने लिखा था 1/λ ln n0/n। अगर टाइम की जगह आप t1 लेंगे तो यह आ जाएगा n0/n1। टाइम की जगह अगर आप t2 लेंगे t2 माइनस t1 ln n0/n2 माइनस ln a माइनस ln b बराबर क्या होता है, ln a/b। तो t2 माइनस t1 यहाँ पर आ जाएगा 1/λ ln, इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और a में b का डिवाइड करेंगे तो ये n1/n2 आ जाएगा। तो हमने कहा था टाइम या टाइम डिफरेंस के क्वेश्चंस अगर करने हैं तो उससे एक रिलेटेड फार्मूला और मिल गया हमें। यहाँ पर टाइम का तो फार्मूला हमने लिख दिया है, टाइम डिफरेंस का फार्मूला चाहिए। तो अगर आप t2 माइनस t1 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा n1/n2, यानी 1/λ ln n1 का मतलब टाइम t1 पर कितना अनडिकेट था और n2 का मतलब टाइम t2 पर कितना अनडिकेड है। तो इसी फार्मूले को हम जब यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि टाइम t1 पर
80% अनडिकेड था, जिसको आप चाहें तो 80/100 मान सकते हैं, और टाइम T2 पर 60% अनडिकेड हो गया। तो आपसे T2 माइनस T1 पूछा गया अगर, तो 1/λ ln क्या सिखाया था, n1/n02, T2 माइनस T1 n1/n2, ये n1 की जगह आ जाएगा क्योंकि ये T1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। 100 कट जाएगा तो 80/60 आ जाएगा या 4/3 आ जाएगा। तो आपको टाइम डिफरेंस एक लाइन में मिल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन आपको सामने बोलता है कि इट इज फाउंड दैट %, substance decayed in 5 years. Find out the time when 60% substance decayed। वो टाइम बताओ जब 60% डिके हो गया। तो वही की वही बात है, अगर आपको टाइम 2 की बात हो रही है तो T2 माइनस T1 1/λ ln n1/n2। अब ध्यान रखिए कि n1 और n2 दोनों ही अनडिकेड होते हैं। पहले 10% डिके हो गया है, इसका मतलब n1 हो गया है 90%, और फिर 60% डिके हो गया है तो n2 हो गया है कितना, 10% डिके हुआ तो 90% अनडिकेड बचा, 60% डिके हो गया तो 40% अनडिकेड बचा। तो आपका आंसर आ जाएगा, T1 की वैल्यू आपको 5 दे रखी है तो T2 माइनस 5 1/λ ln n1 की जगह 90%, 40% ln 9/4 आ गया। तो T2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 प्लस 1/λ ln 9/4। तसल्ली के साथ में इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम हाफ लाइफ पर। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ को T हाफ से भी दिखाते हैं या कैपिटल T से भी दिखा देते हैं, कई बार TH भी लिख देते हैं।
हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है? द टाइम आफ्टर विच undecayed nucleus remains 50% of इनिशियल न्यूक्लियस, यानी कि वो समय जिसके बाद न्यूक्लियस की संख्या इनिशियल न्यूक्लियस की ठीक आधी बच जाए। तो हम ध्यान रखें, यहाँ पर बात कर रहे हैं आधी बच जाए, आधी ख़त्म होने की बात नहीं कर रहे, आधी बच जाए। हालांकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आधी बची है, इसका मतलब आधी ख़त्म भी हो गई है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हाफ लाइफ जो टाइम होता है उस टाइम में अगर 50% अनडिकेड बचेगा, अनडिकेड का मतलब वो जो अभी भी बचा है, मतलब कि एक्टिव है, तो इसका मतलब 50% डिके भी हो चुका होगा। लेकिन हमारा फॉर्मूला तो अनडिकेड पे ही काम करता है, तो हम अपना ध्यान अनडिकेड पे ही लगाते हैं। हमारे पास में जो मेन इक्वेशन थी n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी में, अगर आपने t की वैल्यू हाफ लाइफ के बराबर रख दी है तो अनडिकेड न्यूक्लियस जो होंगे वो पहले के आधे हो जाएंगे। तो n की जगह एन नॉट बाई टू रखोगे आप, तो यहाँ 1/2 बचेगा, e की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। तो टी हाफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/λ ln2। ln2 का मतलब होता है 0.693। आप log 2 की अगर आप बात करते हैं, जिसका बेस 10 होता है, log 2 होता है 0.3010, है ना। और ln2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693, क्योंकि ln2 की जो वैल्यू होती है यानी ई बेस जो होता है वो 2.303, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2.3 इंटू 0.3, तो 0.69, क्योंकि 3010 होता है तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 0.693 आ जाती है। तो हाफ लाइफ जो होता है वो होता है 0.693 बाय लैम्डा। फॉर्मूले में ऐड करके इसको मैं बाद में लिख दूंगा, यानी कि हाफ लाइफ जो होता है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका हाफ लाइफ कम होगा। और 0.693 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 69.3%। तो हाफ लाइफ जो होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 69.3% ऑफ 1/λ। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर आपको किसी सब्सटेंस का लैम्डा दे रखा है, मान लो लैम्डा दे रखा है आपको 1/200 पर ईयर, और आपसे बोला गया बताओ भाई इसकी हाफ लाइफ क्या आएगी।
तो हाफ लाइफ जो आती है वो आती है 0.693 इंटू 1/λ। तो ये हो जाएगा 0.693 1/λ। लैम्डा की जगह 1/200 रखोगे तो 200 ऊपर आ जाएगा। तो 0.693 इंटू 200, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 की 8, 1 2 6 जा 12 और 1 13 और 2 0 और 3 के बाद पॉइंट। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 138.6 ईयर्स आ जाएगा। तो 1/λ को आप 0.693 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। शॉर्टकट फॉर्मूला जो आप हाफ लाइफ से रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं, देखिए बेसिक इक्वेशन हमारे पास में तो यही है, n इक्वल टू n0e⁻⁻ तो पहले में तो आपने लिखा था 1/2 इक्वल टू e⁻⁻ हाफ। इससे e⁻⁻ की वैल्यू मैं ला सकता हूँ। ये हो जाएगा 1/2 और th यहाँ पे जाकर के नीचे आ जाएगा। तो आप e⁻⁻ की जगह लिख सकते हैं। तब ये इक्वेशन बन जाएगा n इक्वल टू n0 1/2 की पावर t/th। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं उसमें एक साथ लिख दूंगा। इसमें t है गिवन टाइम, और th है इसके अंदर हाफ लाइफ। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस is 500 years. Find out the amount of decayed substance after 1500 years। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आपको समझ में आ गया कि एक तो मेरे को हाफ लाइफ दे रखी है जो कि 500 ईयर्स है, और एक मेरे को टाइम दे रखा है जो 1500 ईयर्स है। तो t और t जब दोनों मिल जाता है तो आप n की वैल्यू पता लगा लें, 1/2 की पावर t/th। टाइम दे रखा है आपको 1500 और th दे रखा है 500, तो ये कैंसिल होके 3 हो जाएगा। तो n आ जाएगा n0 1/2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा n0/8। लेकिन आपका आंसर n0/8 नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो n मिला है वो है अनडिकेड वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूले से आपको हमेशा अनडिकेड सब्सटेंस मिलेगा। लेकिन आपसे तो डिकेड पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया था इनिशियल में से आप माइनस कर दो। पहले कितना था आपके पास में n0, अब कितना बचा है n0/8 बचा है। अनडिकेड का मतलब वो जो बचा है, और आपसे पूछा गया है कि डिके कितना हुआ,
डिके का मतलब कितना ख़त्म हो गया, यानी कितने का क्षय हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 7n0/8। तो ऐसे 10-15 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। साथ में ही स्पेशल केस कि अगर आपको जो टाइम दे रखा है वो n हाफ लाइफ के बराबर है, n की वैल्यू आप ला सकते हैं t/th से, यानी कि जो टाइम आपको दे रखा है वो टाइम और डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो ऐसे केसेस में अगर आपसे अनडिकेड पूछा जाता है कि कितना बचा है, तो अनडिकेड सब्सटेंस जो बचेगा वो होगा n0/2n। और अगर आपसे डिकेड पूछा गया है कि डिकेड सब्सटेंस कितना होगा, तो n0 1 - 1/2n। तो इस फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। सबसे पहले आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरी जगह पे मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप n की वैल्यू पता लगा लेते। n होता है गिवन टाइम। गिवन टाइम जो दे रखा है आपको वो 1500 है और हाफ लाइफ 500 है, तो ये आ गया 3। पूछा क्या गया है, डिकेड पूछा गया है। डिकेड पूछा गया है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। तो डिकेड वैल्यू आ जाएगी आपके पास में n0 1 - 1/2 2 की पावर 3 8 हो गया और आपका आंसर आ जाएगा 7n0/8। तो तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना किसी देरी के, है ना। तो हाफ लाइफ पर ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाफ लाइफ of a radioactive substance is 1000 years. Find out the amount of undecayed substance after 500 years. तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको हाफ लाइफ कितना दिया है, वो है 1000 और आपको जो टाइम दिया है वो कितना है 500। तो n की वैल्यू पता लगा लीजिए। तो ये आ जाएगा 500/1000 यानी कि 1/2। अब आपसे पूछा क्या गया है अनडिकेड, तो अनडिकेड का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये है अनडिकेड, तो अनडिकेड आ जाएगा आपके पास में n0/2 की पावर n। n की जगह यहाँ पर 1/2 है यानी n0/√2। तो आपका आंसर आ जाएगा 1000/√2। √2 की वैल्यू 0.7, 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है। तो ये आ जाएगा 0.707 इंटू 1000। तो आपका आंसर आ जाएगा 707। जीरो से सब हट के आइए, 3 जीरो से ही हट जाएगा।
तो 707.0 आपका आंसर आ जाएगा। 500 साल के बाद में इतने न्यूक्लियस आपके पास में बचेंगे। तो इस तरह से ये हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देख लीजिए एक बार इसको भी। दूसरा जो होता है वो स्पेशल केस के बाद में कि हाफ लाइफ का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि आफ्टर ईच हाफ लाइफ, हर हाफ लाइफ के बाद में जो अनडिकेड अमाउंट आपके पास में बचेगा या अनडिकेड न्यूक्लियस जो आपके पास में बचेंगे वो जस्ट पहले के आधे हो जाएंगे, या फिर इनिशियल अगर आपने लिया है तो उसके 2 की पावर n हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर शुरू में आपके पास में अनडिकेड सब्सटेंस था N0, तो एक हाफ लाइफ के बाद में जो बचेगा वो आपके पास में हो जाएगा N0/2 N0/2। अगला हाफ लाइफ लेंगे आप तो वो 2 हाफ लाइफ हो जाएगा। 2 हाफ लाइफ के बाद में जो आपके पास में अमाउंट बचेगा वो इसका भी आधा हो जाएगा, तो इसमें फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो वो N0/4 हो जाएगा। फिर अगला टाइम जब लेंगे आप तो वो टाइम 3 हाफ लाइफ हो जाएगा। 3 हाफ लाइफ के बाद में जो आपके पास में अमाउंट बचेगा वो इसका भी आधा हो जाएगा, जस्ट पहले वाले का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N0/8। अगला हाफ लाइफ लेंगे आप तो जो अमाउंट बचेगा वो इस पहले वाले का ठीक आधा हो जाएगा, तो N0/16 हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो टाइम आएगा आफ्टर n हाफ लाइफ, जब n हाफ लाइफ बीत चुकी होंगी तो जो आपके पास में अमाउंट बचेगा वो N0/2 की पावर n होगा। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिके होगा और इनफाइनाइट टाइम के बाद में ज़ीरो हो जाएगा। और इसके बाद में कोई बचा नहीं, इसका मतलब सारे के सारे डिके हो गए। तो कोई भी सब्सटेंस हो, पूरा डिके होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ के बाद में इस तरह से बचेगा। ये अनडिकेड अमाउंट की बात हो रही है। डिके की बात करेंगे तो आपको N0 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आपके पास में 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ए और बी, और दोनों में बराबर न्यूक्लियस थे शुरू में। बोथ हैव इक्वल न्यूक्लियाई एट t=0 if half lives of A
is 200 years and half life of B is 400 years, find out the ratio of nucleus after 800 years। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, आप करके देखिए उसके ऊपर। हो गया। अब आपको 2 सब्सटेंस दे रखे हैं ए और बी। शुरू में इसके पास में नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन नॉट ही थे और इसके पास में भी एन नॉट थे। इसकी हाफ लाइफ आपको दे रखी है 200 ईयर्स और इसकी हाफ लाइफ आपको दे रखी है 400 ईयर्स। जो टाइम आपको गिवन है टी, वो 800 ईयर्स है। तो एन की वैल्यू होती है टी बाई टी एच, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर एन की वैल्यू आ जाएगी, तो ए का जो अमाउंट बचेगा, 4 हाफ लाइफ है, तो एन नॉट बाय 2 की पावर 4 यानी एन नॉट बाय 16 बचेगा। और बी जो बचेगा वो हो जाएगा एन नॉट बाय 2 की पावर 2, क्योंकि शुरू में तो दोनों में एन नॉट ही था। एन की वैल्यू 2 आई है, तो ये हो जाएगा एन नॉट बाय 4। रेशियो पूछा गया है, तो ये रेशियो आ जाएगा एन नॉट बाय 16 डिवाइडेड बाय एन नॉट बाय 4, 4 ऊपर 16 नीचे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस था। अब मैं आपको थोड़ा टाइम टेबल बता देता हूँ कि किस तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिके होता है। तो यहाँ पर लेते हैं हम टाइम, यहाँ पर हम लेते हैं अनडिकेड न्यूक्लियस और यहाँ पर हम देते हैं डिकेड न्यूक्लियस। और ये बात क्लियर है कि अनडिकेड न्यूक्लियस अगर एन नॉट होता है तो डिकेड न्यूक्लियस जो आएगा वो एन नॉट माइनस एन आएगा। तो शुरू में जब हम t बराबर 0 लेते हैं तो पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अनडिकेड होता है, तो 0% डिके होता है। ठीक है ना। इसके बाद में आपने यहाँ पर जो टाइम देखा है वो 0.693 बाय लैम्डा,
यानी कि ये हाफ लाइफ के बराबर हो गया है। तो हाफ लाइफ के बाद में अनडिकेड जो बचेगा वो n0/2, तो डिके भी n0/2 हो जाएगा, यानी कि 50% डिके हो चुका होगा। कितने समय पर? हाफ लाइफ के बराबर समय पर। अगर t बराबर 1/λ होता है तो अनडिकेड अमाउंट जो आपके पास में बचता है वो n0/e होता है, n0/e, यानी कि लगभग n0/e का मतलब होता है 2.718, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 37% आता है। तो ये हो जाता है n01 माइनस 1/e, तो 63% डिके होने में इसको इतना टाइम लगता है। और इस टाइम का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है और इस टाइम को बोलते हैं हम मीन लाइफ। इस टाइम को बोला जाता है मीन लाइफ। इस टाइम को आप टॉ से दिखाते हैं, मीन लाइफ बोलते हैं, या फिर इसको एवरेज लाइफ भी कहा जाता है। ठीक है, और ये वाला टाइम तो आपको पता ही है, हाफ लाइफ होता है। इस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। इसके बाद इसका दुगना जो टाइम होता है, ये 0.693 है, इसका डबल टाइम लेंगे अगर आप, तो वो टाइम जो होगा 0.693 का डबल 1.386/λ। इस टाइम पर केवल 25% अमाउंट ही आपके पास में बचता है। क्योंकि ये दुगना हो गया है हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ का दुगना हो गया, इसलिए n0/4 बचेगा। इसका मतलब जो डिकेड अमाउंट होता है वो 3n0/4 हो जाता है। 25% बचा है अनडिकेड, तो 75% डिके हो जाता है। और इसके बाद में 2.3 का पहाड़ा चलता है। (2.303/λ). इस टाइम पर आपके पास में केवल n0/10 यानी कि 10% अमाउंट ही बचेगा और 90% डिके हो चुका होगा। इसका दुगना टाइम लेंगे हम तो वह अप्रॉक्सीमेटली 4.6 आ जाएगा। नाइन्टी 99% डिके हो जाएगा। यानी कि 1% बचेगा। इसके बाद में इसका 3 गुना टाइम जो लेंगे आप वो हो जाएगा 6.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से, 2 3 जा 6 और 2 3 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, 6.9/λ।
6.9 बाय लैम्डा टाइम के बाद में डिकेड एलिमेंट जो होगा वो 99.9% हो जाएगा, यानी कि 99.9% अमाउंट डिके हो चुका होगा। पॉइंट 1% अमाउंट आपके पास में बचा रहेगा और इस तरह से टाइम आगे से आगे चलता रहेगा। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट जो टाइम्स हैं, एक तो जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो आपको याद रहने भी चाहिए ताकि क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाए। 50% का तो मैंने आपको लिखवा दिया, हाफ लाइफ, फिर ये मीन लाइफ है, और ये टाइम देखिए आप 75% का, और ये टाइम देखिए आप 90% का। 90% डिके होने में कितना टाइम लगेगा? 2.303 बाय लैम्डा। 90% डिके हो जाएगा या फिर 10% अमाउंट मटेरियल का बचा हुआ रहेगा। इस तरह से हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इन फार्मूले को लिखते लिखते आगे और बढ़ जाते हैं। इस चैप्टर में सारा खेल फार्मूले का ही है। तो ये फार्मूले एक बार फिर आपके सामने आ गए हैं। अब इसके सामने और फार्मूले ऐड कर देते हैं हम। 7 नंबर फार्मूला हाफ लाइफ से रिलेटेड। हाफ लाइफ की वैल्यू 0.693 बाय लैम्डा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 69.3% ऑफ 1 बाय लैम्डा। दूसरा फार्मूला मैंने आपको हाफ लाइफ की फॉर्म में जो बताया था वो n बराबर n0 बाय 2 की पावर t बाई टी एच। इसके अंदर t है गिवन टाइम और टी एच है हाफ लाइफ। नाइन्थ नंबर फॉर्मूला बताया मैंने आपको, n0 बाय 2 की पावर n। इसमें n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ की वैल्यू होती है t बाई टी एच। ये आ जाएगा आपके पास में अनडिकेड सब्सटेंस। अगर आपको डिकेड चाहिए n हाफ लाइफ के बाद में, तो n हाफ लाइफ के बाद में कितना डिके हो चुका होगा वो हो जाएगा n0 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर n। n की वैल्यू यहाँ से लाएंगे आप। आफ्टर ईच हाफ लाइफ, हर एक हाफ लाइफ के बाद में जो अनडिकेड सब्सटेंस बचेगा वो जस्ट पहले का आधा होगा, या फिर अनडिकेड एलिमेंट जो होगा वो शुरू का 2 की पावर n होगा। t इक्वल टू टॉ मीन लाइफ कहलाता है
और इस मीन लाइफ की वैल्यू होती है 1/λ। इस 1/λ को वो समय कहते हैं, ये वो समय होता है जिस पर %37 जो अमाउंट होता है न्यूक्लियस का वो आपके पास में अनडिकेड बचेगा, या अप्रॉक्सीमेटली 63% जो है वो डिके हो चुका होगा। हाफ लाइफ 0.693/λ होती है, तो ये 0.693 इंटू मीन लाइफ हो जाएगी। इसका मतलब हाफ लाइफ जो होती है वह अप्रॉक्सीमेटली 69.3% होती है मीन लाइफ की। इसका मतलब मीन लाइफ बड़ा होगा हाफ लाइफ से। ये इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आप इन सब बातों पर ध्यान लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाया करेंगे। और साथ में मैंने आपको, चलिए एक दो बातें इसमें और लिख देता हूँ मैं, कि जब टाइम की वैल्यू 1.386/λ होगी, ये होता है 2TH के बराबर, तो इस टाइम पर अनडिकेड एलिमेंट जो बचेगा वो 25% होगा, और डिकेड जो होगा यानी ख़त्म जो हो चुका होगा वो 75% होगा। साथ ही में अगर टाइम 2.3/λ है, यानी कि 2.3, ये तो इसका दुगना हो गया, किसका दुगना हो गया, हाफ लाइफ का, और ये मीन लाइफ का 2.3 गुना हो गया। इस टाइम पर जो अनडिकेड बचेगा यानी कि जो एक्टिव बचेगा वो सिर्फ 10% होगा। यानी n0/10 आपके पास में बचेगा, तो डिके कितना हो चुका होगा, 90% डिके हो चुका होगा। 90/100 या 9/10। तो ये इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि चैप्टर इतना इजी है कि 17-18 लाइन में आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं, तो इसका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा वीडियो बनाया ताकि मीन लाइफ हाफ लाइफ एक साथ में ख़त्म कर सकूं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इन फॉर्मूले को हम ज़रूर याद करेंगे। साथ में वो टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया था उसको भी आप याद करें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये डेटा लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आराम से डेटा लिखिएगा, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइएगा इस चैप्टर के। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं, फिर इसके बाद में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और ज़रूर क्वेश्चंस को कीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ एक बातें और बची हैं, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जब वो होते हैं तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साथ में हम एक अलग टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, वो मैंने छोड़ दिया है अभी, वो नेक्स्ट मिनट करेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस ए है और ये ए सब्सटेंस डिके होकर के सब्सटेंस बी बनाता है, तो इन दोनों की न्यूक्लियस में क्या रिलेशन आएगा जब एक सब्सटेंस ए और डिके होकर के क्या बनाता है बी। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर,
और कई बार आ चुके हैं, तो वो क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे। सो टेक केयर, बाय बाय।